अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा, सारा जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने कर लिया। नाउ एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड आप मैथ्स की हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। नाउ चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमें बोला गया है 4.1 एक्सरसाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वो चीज़ होती है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो पोलिनोमियल को तो हमें पता है, बट यहाँ पर अब हमें पता भी चल जाएगा कि नॉन पोलिनोमियल भी क्या होते हैं। तो चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो 1 - 5y है एंड प्लस xy² प्लस 6y²। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और ये हमारे पास ऑल्सो रेशनल भी है, ठीक है ना। तो रेशनल भी मैंने आपको बता दिया था कि रेशनल क्या होगा। तो चलिए ये हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, पोलिनोमियल एंड ऑल्सो रेशनल, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल भी है और रेशनल भी है ना। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे, 5 / x²। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है वो तो हमें पता है ना कि वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट सब कुछ होता है। लेकिन नॉन पोलिनोमियल क्या होते हैं, तो अब आपको आइडिया पोलिनोमियल के बारे में भी ज़्यादा हो जाएगा जब मैं आपको नॉन पोलिनोमियल का बताऊँगी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो सेकेंड जो है इसमें ये है हमारे पास नॉन पोलिनोमियल, वो भी अभी वजह मैं आपको बताऊँगी। नॉन पोलिनोमियल एंड ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रेशनल एंड रेशनल, या फिर आप लिख दें बट रेशनल, ठीक है। तो अच्छा ये नॉन पोलिनोमियल क्यों है, तो देखिए पोलिनोमियल में हमारे पास होने चाहिए x² एंड फलाना टिमकाना, यो 3x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन आते हैं। बट नॉन पोलिनोमियल क्यों है ये, बिकॉज नॉन पोलिनोमियल हमारे पास कंडीशन बताता है जो कि है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 1/x² नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिवीज़न में x² नहीं होना चाहिए, या फिर डिवीज़न में x नहीं होना चाहिए, या फिर डिवीज़न में हमारे पास x³ नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जो डिवीज़न में हमारे पास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो डिवीज़न में हमारे पास वेरिएबल गिवन है, तो इस वजह से भी ये नॉन पोलिनोमियल है, ठीक है। एंड दूसरी बात बता दी चलूँ, नॉन पोलिनोमियल इसलिए होता है कि जो x की पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड नॉन पोलिनोमियल इस वजह से भी हो सकता है कि इसमें साइन ऑफ x आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी चीज़ें होती हैं सारी आ जाएंगी, ठीक है। साइन, कॉस, टेंजेंट सब कुछ, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नॉन पोलिनोमियल का भी आपको आइडिया हो गया ना कि क्या है। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखते हैं पार्ट 3 में हमारे पास हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर आप पार्ट 3 को देखें तो हमारे पास है √x / 6x। तो हमारे पास फिर से वही बात आ जाती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉन पोलिनोमियल फंक्शन है, नॉन पोलिनोमियल। बट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इर्रेशनल भी है एंड इर्रेशनल भी है, इर्रेशनल, ठीक है। तो नॉन पोलिनोमियल के मैंने आपको बता दिया था। देखिए ऊपर भी हमारे पास जो है x² गिवन है, बट अगर नीचे देखें तो 6 के साथ भी हमारे पास क्या है, x है, उससे नीचे x नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास क्या है, नॉन पोलिनोमियल है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं उसमें हमारे पास क्या है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इर्रेशनल एक्सप्रेशंस आर इन लोअर टर्म। तो इसमें हमें लोअर टर्म कौन से हैं एंड क्या होते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देख लेंगे 5y² - 5 एंड ये हो जाएगा y - 1। तो लोअर टर्म हमारे पास बेसिकली वो होते हैं जिनको हम लोग जो है डिवाइड ना कर सके, जिसमें हम लोग कुछ भी कैंसिल ना कर सके, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर टर्म बोलेंगे। एंड नॉन लोअर टर्म क्या होंगे, जिनको हम लोग क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, उनको डिवाइड कर सकें, उनमें कुछ भी जो कॉमन हो वो हम लोग क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, दोनों में 5 आ रहा है। ये हो जाएगा y² - 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय y - 1 हो जाएगा। एंड अगर हमें फार्मूला पता है a² - b² का, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा लेंगे 5। तो
ये हो जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हमारे पास इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वाई माइनस वन इस कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस वन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास नॉट इन लोअर टर्म, बिकॉज ये सॉल्व हो गया ना। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोअर टर्म नहीं है, तो हम लोग इस बोल देंगे दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट लोअर टर्म, नॉट लोअर टर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट्स सी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इसमें भी वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एट कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो अगर देखा जाए तो हम इसको कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास लोअर टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर टर्म हो गया, बिकॉज हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए थर्ड पार्ट की तरफ हम आ गए हैं, एक्स प्लस वाई हमें गिवन है, तो एक्स प्लस वाई हम लिख देंगे। नीचे का देखा जाए तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, नॉट इन लोअर टर्म। ठीक है, तो हमारे पास लोअर टर्म नहीं है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोअर टर्म। तो लोअर टर्म के बारे में हमें पता चल गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं इन लोअर टर्म में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उधर से स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 1 में हमें गिवन है एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5, तो x माइनस 5 ही रहेगा। यहाँ से देखें तो x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 विल बी कैंसिल, एंड हमारे पास रह जाएगा 1/x। ये हमारे पास क्या है, इसका लोअर टर्म है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बट हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन से इसको सॉल्व करना है। नाउ चलते हैं, इसको बुक को थोड़ा सा हटा देते हैं, बोर्ड को काफ़ी घेरा हुआ है इसने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 2 एंड देखते हैं कि पार्ट 2 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें पार्ट 2 में क्या गिवन है, पार्ट 2 में हमें गिवन है t का क्यूब t माइनस 3 डिवाइडेड बाय t माइनस 3 एंड t प्लस 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सिंपल सा पहले से ही गिवन है, और t माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और t माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास क्या रह जाएगा, t क्यूब रह जाएगा डिवाइडेड बाय t प्लस 5 रह जाएगा, एंड दिस इज़ द लोअर टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो जो पार्ट 2 है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ पार्ट 3 करते हैं। तो देखिए जब हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, तो हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 1/x2। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, तो अब मुझे बताइए कि आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये एक्सप्रेशन देख के क्या लगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, यही है इसका आंसर, कि हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या सोचा। ठीक है, तो इट कांट बी रिड्यूस
फर्दर। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या सोचा था और क्या निकला, ठीक है, सही सही बताइएगा। वैसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। एंड अगर कोई गलत भी बता देगा तो इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सीखने के लिए, जब हम लोग बोलेंगे नहीं, अपने थॉट्स नहीं बताएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे थॉट सही हैं या नहीं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप क्लास में भी कुछ सोचे तो आपको उसी टाइम बता दिया करें मैम को कि मैम क्या ये हो सकता है, तो अगर वो सही होगा तो सही होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। ये नहीं सोचे कि हमारे पीछे कोई हंसेगा, हम पर कोई हंसेगा कि ओ इसको तो इतना भी नहीं पता। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। हम लोग जब भी कोई टीचर कुछ समझा रही होती थी तो हम लोग बोलते थे कि मैम ये है, मैम ये है। मैं तो ज़्यादा बोलती थी, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मैं सवाल भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं जवाब भी बहुत ज़्यादा देती हूँ। तो अगर वो ठीक होता था तो ठीक है, टीचर खुश जाती थी। अगर वो ठीक नहीं होता तो टीचर मुझे अप्रिशिएट करती थी कि कीप इट अप, गुड वर्क, आप इसी तरह क्वेश्चंस पूछा करें, ठीक है, तो आपको भी इसी तरह करना चाहिए। एंड आई विल अप्रिशिएट एंड एवरी टीचर अप्रिशिएट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमें क्या करना है, इसको और भी रिड्यूस करना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ऊपर से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a + 3 हो जाएगा। और अगर नीचे देखें तो हम लोग नीचे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये हो जाएगा a² - b² यानी 3²। तो अगर 3 का स्क्वायर लूँगी तो 6, तो नहीं, अगर मैं देखूँ हाँ, तो 3 का स्क्वायर लूँगी तो हमारे पास 6 ही आएगा। तो ये 6 नहीं है, 9 है, 9 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2a + 3। अब a² - b² का क्या होता है, a + b, a - b। तो प्लस और प्लस कैंसिल, हमारे पास रह गया 2 और a - 3 एंड दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा सॉल्व हो गया। नाम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।